हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे डालडा घी के बारे में कि कैसे एक प्रोडक्ट लगभग इंडिया के हर घर तक पहुंचा, इंडिया का 80% मार्केट कैप्चर करने के साथ एक मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट का स्टेटस हासिल कर चुका डालडा घी किस तरह से अपनी एक गलती की वजह से इंडिया में बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और इस कहानी की शुरुआत हुई 1930s में, जहां सोने की चिड़िया बने हुए इंडिया को अंग्रेज लूट के जा चुके थे और सोने की चिड़िया बना हुआ इंडिया पूरी तरह से गरीब देश बन चुका था। इस देश की हालत यह हो चुकी थी कि इसका मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा अब शुद्ध घी को भी अफोर्ड करने के पैसे जुटा नहीं पा रहा था। इस टाइम पीरियड में डच कंपनी डाडा ने देखा कि इंडियन इंडिविजुअल्स हमेशा शुद्ध घी खा के बड़े हुए हैं, अब उनके पास पैसों की थोड़ी कमी है, इसलिए वो शुद्ध घी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उनके इस प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने सोचा कि अगर शुद्ध घी का कोई ऑल्टरनेटिव आ जाए तो इस मास मार्केट के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ इस बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है। और क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है और कोई भी ऑल्टरनेटिव घी कम पैसों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा तो इस मार्केट में लोगों को खरीदने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए डच कंपनी डाडा ने 1932 के अंदर मुंबई के अंदर अपनी एक फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री तो उन्होंने लगा ली, लेकिन उनके साथ थी तीन बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम कि वो इस तरह के ऑल्टरनेटिव घी, जिसे कि हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी कि वनस्पति घी कहते हैं, उस तरह के डीलर्स को ढूंढना उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। इस डाडा के साथ दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये ब्रांड नेम क्या रखेंगे, और तीसरी प्रॉब्लम थी किस तरह की मार्केटिंग करेंगे। और अपनी इन तीन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप इस डाडा कंपनी ने खत्म करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पार्टनरशिप ढूंढी। इन्होंने पता लगाया कि कौन इंडिविजुअल है जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल और वनस्पति घी में डील करता है। अपनी रिसर्च से इन्होंने पता लगा लिया कि अमेरिका के अंदर लिवर ब्रदर्स हैं जो ऑलरेडी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स पे काम करते हैं और इंडियन मार्केट में एंट्री मारना चाहते हैं। सो डाडा कंपनी ने लिवर ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया और एक पार्टनरशिप बना ली। ये लिवर ब्रदर्स वही है जिसे कि आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। ये थी इनकी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब इनके साथ दूसरी प्रॉब्लम थी कि नाम क्या रखा जाए, क्योंकि अब डाडा कंपनी लिवर ब्रदर्स के साथ काम कर रही थी, इसलिए डाडा कंपनी ने अपने नाम को एज इट इज रखा और लिवर ब्रदर्स के एल को लिखा करके अपने नाम के साथ ऐड करके एक नया नाम बनाया डालडा, जो कि वनस्पति घी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम बना। यह थी इनकी दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इनकी तीसरी प्रॉब्लम थी मार्केटिंग। अब इनके साथ इन्हें एक ऐसी मार्केटिंग बनानी थी जो मार्केटिंग इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से जा सके, क्योंकि इंडियन मार्केट शुरू से ही शुद्ध घी खा के बड़ा हुआ था। इसीलिए वो इस वनस्पति घी को, इस हाइड्रोजनेटेड ऑयल को एक नकली घी मान रहा था, अडल्ट्रेटेड घी मान रहा था, जिसमें कोई प्योरिटी नहीं थी, जो हेल्थ के लिए भी खराब था। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट में ये वनस्पति घी उनकी हेल्थ को खराब कर सकता था। इस तरह के नेगेटिव रेस्पॉन्स के साथ इंडियन मार्केट इस वनस्पति घी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इनकी फैक्ट्री जो उन्होंने 1932 में लगाई थी 1937 तक, इनकी तीन बड़ी प्रॉब्लम में से दो बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ वो फैक्ट्री तैयार हो गई थी। हर चीज इनके साथ तैयार थी, प्रोडक्ट का नाम तैयार था, पार्टनर तैयार था, प्रोडक्ट तैयार था। इन्हें सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेनिंग की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए 1937 के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया के अंदर एक एड एजेंसी को हायर किया और उन्होंने समझाया कि वो एक ऐसा एड बनाना चाहते हैं जो ये क्लियर कन्वे कर सके कि हम शुद्ध घी का ऑल्टरनेटिव घी है वनस्पति घी, जिसमें क्वालिटी भी है, हेल्थ भी है, प्योर भी, और ये काफी टेस्टी भी है। आप अपने शुद्ध घी के साथ वनस्पति घी को मिलाकर के अपने खाने को ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी प्राइस भी कम है, क्योंकि इंडियन मार्केट उस वक्त वनस्पति घी के फेवर में नहीं था। इसीलिए इस एड एजेंसी ने इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझना शुरू किया, इमोशन को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट किस तरह के एडवर्टीजमेंट को देखना पसंद करते हैं, किस तरह के फैमिली ओरिएंटेड एडवर्टीजमेंट बनाए जाएं कि इस तरह से वनस्पति घी के इस एड को एक सक्सेसफुल कैंपेनिंग की तरह लॉन्च किया जा सके। उन्होंने नीड को समझा, वांट को समझा, और 2 साल की कड़ी इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद वो आए एक एडवर्टीजमेंट को लेकर के, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसके लॉन्च होने के बाद डालडा कंपनी की किस्मत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से बदल गई। रातों रात ये कंपनी बड़ी फेमस हो गई। एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसने डालडा कंपनी के लिए एक रिवॉल्यूशन का काम किया। इस एड में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मां अपने बच्चे के लिए एक अच्छा खाना बनाती है, प्योर खाना बनाती है, हेल्दी खाना बनाती है, ताकि वो अपना डब्बा फिनिश कर सके, कि किस तरह से फीमेल मेंबर अपने परिवार के लिए एक अच्छा हेल्दी और प्योर खाना बनाती है कि फैमिली में किसी भी हेल्थ इश्यूज की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से एक फीमेल मेंबर को एक मां के रोल में और एक फैमिली के रोल में दिखा करके एक फीमेल सेंट्रिक एडवर्टीजमेंट बनाया, क्योंकि बट ऑब्वियस था कि वनस्पति घी या ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ये जो डालडा घी था, ये पूरा टारगेट रखना चाहते थे एक फीमेल सेंट्रिक इंडिविजुअल पे, क्योंकि ऑयल और घी का काम ज्यादातर फीमेल मेंबर ही करती है। और उनकी इस एडवर्टीजमेंट ने बैंग ऑन काम किया। इस एडवर्टीजमेंट को बाद में उन्होंने अपने प्रिंट मीडियाज में, न्यूज में, मैगजीन में भी दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें काफी अच्छा अप्रोच मिला।
1940 से लेकर के 1950 तक इस एडवर्टीजमेंट के इस एड ने इतना कमाल का काम कर दिया कि देखते ही देखते 10 साल के अंदर ये डालडा कंपनी नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 1950s के अंदर एक मार्केट में रूमर आया कि इस तरह का जो ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, वनस्पति घी और डालडा घी है, ये हेल्थ के लिए खराब है, धीरे धीरे ये हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में 1950s में इंडिया के पास इस तरह के हाइड्रोजनेटेड ऑयल का या डालडा घी कंपनी का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए ये बात आई गई हो गई और ये रूमर मार्केट से चला गया। लेकिन इस रूमर ने डालडा कंपनी की इंफॉर्मेशन को फिर से लाइमलाइट में ला दिया, तो जो लोग डालडा घी को यूज नहीं कर रहे थे वो भी अब डालडा घी को यूज करने लगे और देखते ही देखते 1980s के आते आते इस डालडा कंपनी ने इंडिया के 80% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। अब लगभग हर घर के अंदर शुद्ध घी मिले या ना मिले, डालडा घी जरूर मिल रहा था। इस डालडा घी ने एक ऐसी कैंपेनिंग निकाल दी जहां यह समझा दिया कि अगर आप शुद्ध घी के साथ हेल्थ मिल जाएगी और डालडा घी के साथ आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो अगर आप टेस्ट के साथ हेल्थ को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप शुद्ध घी प्लस हमारा डालडा घी इन्वॉल्व करके अच्छा खासा खाना बना करके अपने मेहमानों को और अपनी फैमिली को हेल्दी प्लस टेस्टी फूड दे सकते हैं। यहां पर 1980s के आते आते एक मोनोपोली इस मार्केट में क्रिएट कर चुका था। लेकिन अब इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने भी एंट्री लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि हाइड्रोजनेटेड ऑयल मार्केट की अपॉर्चुनिटी को अब दूसरे कॉम्पिटिटर भी समझ चुके थे। 1990s के अंदर कंपनी के साथ एक बार फिर से ये प्रॉब्लम आई, जहां पर फिर से एक वायरल इंफॉर्मेशन सामने आई कि ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, वनस्पति घी है, स्पेसिफिकली जो डालडा घी है, इसमें एनिमल फैट को मिलाया जाता है। इस बार डालडा कंपनी से बहुत बड़ी गलती हो गई। 1950s के टाइम पीरियड में जब रूमर आया था कि एक अनहेल्दी ऑयल है, अनहेल्दी घी है, वहां उस कंपनी ने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं किया, प्लस उस मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, इसीलिए उस टाइम पीरियड में 1950s में ये इंफॉर्मेशन आई गई होगी। लेकिन 1990s के टाइम पीरियड में जहां पर बहुत सारी कंपनी मार्केट में इसी तरह की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी, डालडा कंपनी से गलती हो गई कि इस एनिमल फैट की बात को लेकर के कंपनी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, इस बात का कोई अपोजिशन और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कहीं किसी तरह का पब्लिक रिलेशन क्रिएट नहीं किया। इस बात को लेकर के लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आई और इस बात पे, इस मौके पे चौका लगा दिया उन सारे कॉम्पिटिटर ने जो इस वनस्पति घी के मार्केट में एंट्री करना चाह रहे थे। तो यहां से दो बात हुई, एक तो कंपनी ने अपने पुराने सेंटिमेंट्स को लेकर आए, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिस वजह से लोगों के अंदर इसका नेगेटिव रेस्पॉन्स आया, प्लस उनकी सेल्स गिरी, रेवेन्यू गिरा, प्रॉफिट गिरा। और जो दूसरे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे, उन्होंने इसी मौके पर चौका लगा दिया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को नॉन एनिमल फैट के थ्रू बनाया गया एक वनस्पति ऑयल है, इसलिए उनकी सेल्स बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। देखते ही देखते डालडा कंपनी जो ऑलमोस्ट मार्केट में 80% की कैप्चरिंग कर चुकी थी, लगभग एक मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट का स्टेटस हासिल कर चुकी थी, धीरे धीरे सेल्स और रेवेन्यू गिरने की वजह से 2003 के आते आते लगभग ये कंपनी इंडिया और नेपाल से अपने प्रोडक्ट ब्रांड की मार्केटिंग बंद कर चुकी थी। अपने ब्रांड डालडा को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया उन्होंने 90 करोड़ के अंदर और मार्केट से चली गई। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।